नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक फूलते पंख का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी गाय। इसमें जो है बच्चों, आपको जो है आपने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा कि अकबर के दरबार में बीरबल जो है वो उसकी हर समस्या को हल कर देता था। इसी प्रकार तेनालीरामा और मुल्ला नसरुद्दीन आदि की कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी। तो जो गोनू झा, जो आज की हमारी कहानी के पात्र हैं, वो भी इसी प्रकार के एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे और इनके किस्से भी जो हैं बड़े मज़े से सुने सुनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार आज जो है हम इन्हीं का ही एक किस्सा पढ़ेंगे। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। विदूषक होते हैं जो कि बातों से हंसी मजाक की बातें करते हैं। उनका नाम था गोनू झा और वो बड़े ही समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा ही तर्कपूर्ण होता था। तर्कपूर्ण का मतलब है कि जो कोई वो बात करते उसमें कोई ना कोई तर्क होता था, कि वैसे ही नहीं कि कोई भी बात सोच समझ के हर बात को वो करते थे। और उनके परिवार का पेशा क्या था? कथावाचन। कथावाचन होता है कि वो कथा सुनाया करते थे। और उनके जो है बचपन से ही उनके विचारों में श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव इसीलिए था और उनके किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। तो जो है एक बार उनकी जो पत्नी थी, उसके मन में क्या इच्छा हुई कि मैं गाय पालूं। और वो जो है हमेशा उनसे क्या कहती कि गाय लेकर आओ, लेकिन वो हमेशा इस बात को टालते रहते थे। वो क्या कहते थे कि गाय खरीदने की क्या जल्दी है, क्योंकि महाराज हमें गाय उपहार में देने वाले हैं। और कभी कहने लग जाते कि तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है, कि तुम्हें पहले तो कभी गाय पाली नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं किस तरह गाय पालेंगे, तो कैसे रखोगी गाय। फिर कभी ये कहने लग जाते कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम तो पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। तो उनकी जो पत्नी थी वो उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई और उसने जो है उनको धमकी देते हुए कहा कि अगर आप गाय नहीं लेकर आए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तब वो जो है उनके सामने गाय लाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। तो फिर जो वो लाचार होकर, मजबूर होकर गाय लाने के लिए चले गए और कई दिनों का उन्होंने सफ़र तय किया और सोनपुर के मेले में पहुँचे। सोनपुर का मेला है, वहाँ पे जानवरों की खरीद फरोख्त होती है कि लोग जो हैं, पशु मेला है ये एक तरह का, उसमें बहुत से लोग जो हैं अपने पशु बेचने आते हैं और ख़रीदने आते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे गए मेले में और वहाँ से एक अच्छी गाय खरीदकर अपने गांव की ओर चल दिए। तो अब जैसे जैसे वो अपने गांव के समीप आ रहे हैं, पास आ रहे थे, और उन्हें क्या चिंता सता रही थी कि जो लोग जो हैं उनसे सवाल पूछेंगे कि गाय कहाँ से लाए, कैसे लाए। और जो है सैकड़ों बार उन्हें गांव वालों के एक जैसे सवालों का ही जवाब देना पड़ेगा, बार बार एक ही बात को दोहराना पड़ेगा। तो उनके मन में क्या विचार आया कि मैं सारे गांव वालों को एक ही बार में बता दूंगा ताकि वो बारी बारी से पूछने ना आए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो गांव के पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने गाय को एक बड़े से पेड़ पर बांध दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर। अब जब गांव वालों ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो गांव वाले सारे जो भी हथियार थे, कोई लाठी, कोई हंसियाँ, जो भी हाथ लगा वो उठाकर उधर दौड़ पड़े। तो जब वो आए तो कहते कहाँ है चोर, किधर गया। तो कोई चोर तो था ही नहीं। तो सबने उनको घेर लिया, लेकिन वो चुपचाप खड़े थे वैसे ही। तो उन्होंने पूछा, हैरान हो गए गांव वाले कि हुआ क्या। तो गोनू झा जब आश्वस्त हो गए, उन्हें मतलब इस बात की तसल्ली हो गई कि गांव के सभी लोग आ गए हैं, सभी युवक युवतियां बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो उस पेड़ के पास पहुँचे
जहाँ उन्होंने गाय को बांधा था, और फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे जो है बहुत ही इस तरह की, मैं आपके लिए आभारी हूँ कि आपको ऐसे लगा कि मेरे ऊपर कोई संकट आ गया है और आप मेरी सहायता के लिए इस प्रकार दौड़े चले आए हैं। लेकिन मैं जो है, किस लिए उनको बुलाया उन्होंने, कि सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा, कि इतने दिन क्योंकि वो गाय खरीदने गए थे, इसलिए राजा के दरबार में भी नहीं गए थे। तो गांव वाले ठगे से तो हैरान होकर सुन रहे हैं कि क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपको, कहता मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी, क्योंकि अगर वो नई गाय लाए हैं तो लोगों के मन में उत्सुकता तो होगी ना, तो वो पूछेंगे कि कहाँ से लाए हैं, एक एक करके आता, कभी कोई आता कभी कोई आता। तो कहता कि एक एक करके सभी आते, फिर ऐसे लगता कि जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वो अगले दिन फिर आकर पूछते। कहता अगर फिर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक कर पूछते। कहते इस प्रकार क्या होता है, सबका कितना अमूल्य समय बर्बाद होता। तो वो कहता है कि इस प्रकार बार बार वही बात करने से सबका कितना अमूल्य समय बर्बाद होता। तो फिर वो सारे गांव वाले जो हैं, फिर कहते हैं कि वो उन्होंने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नज़र डाली कि सभी तो है कि वो ऐसे हैरान होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। तो कहता है कि मैं तो सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। कहता आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है और जितनी समझ रहे हैं उतनी सस्ती है नहीं है, और इसको मैंने अपने पूरे 1 माह का वेतन, 1 महीने में जो उनको वेतन मिलता है, जो उनको तनख्वाह मिलती है, उनको 3 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी राजा से, तो वो 3 स्वर्ण मुद्राएं लेकर, स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुद्राएं उनको देकर उन्होंने इसे खरीदा है। कहता कि क्योंकि ये काफ़ी महंगी गाय है और एकदम रिष्ट पुष्ट, मतलब कि जो है बहुत ही रिष्ट पुष्ट है, उसका जो है कोई कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल जो है मजबूत और स्वस्थ है, और स्वभाव से भी बड़ी सीधी है, और जितना और जैसा भी चारा दो वो खा लेती है। कहता दूध एक दिन में 5 सेर लीटर की 5 सेर दूध देती है, और छोटा बच्चा भी चाहे तो उसका दूध निकाल सकता है। ज़रा भी मरखनी नहीं है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। और कहते कि इसके अभी पूरे दांत भी नहीं निकले हैं, और इसके 4 दांतों वाली पहलौठी गाय है। पहलौठी होती है कि पहली संतान है अपने माता पिता की। तो फिर उसमें से एक व्यक्ति पूछता है कि आप लोग फिर आप चोर क्यों चिल्ला रहे थे। तो कहता है कि मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। कहता कि हाँ, अगर अब आपके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा है, तो वास्तविकता यह है, असलियत क्या है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी की बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है। वो कहता कि क्योंकि लोगों की आदत होती है कि बात को बार बार पूछना, तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। इसलिए आप सबको कष्ट दिया, और इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। तो वो क्षमा मांग के, और इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोलें, और वो रस्सी उसकी थामी उन्होंने, और जो है वो तेज़ी से गांव की तरफ चल दिए। अब इस कहानी में उन्होंने ये बताया, देखो कि उन्होंने अपना दिमाग चलाया, और उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो हैं, लोग जो हैं, एक ही बात को बार बार पूछने आते उनके, और उन्होंने अपना समय बचाने के लिए, और इस प्रकार जो है उन्होंने इस तरह की बात की कि एक ही बार में उन्होंने गाय के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी एक ही बार में उसने गांव वालों को सारी दे दी। ठीक है, तो अब जो है इस कहानी को आप पढ़ भी लेंगे और आपको समझ आ भी गई होगी। धन्यवाद।